एक बार फिर से लोगों को अपने मुकद्दर का फैसला करना है। और सबसे बड़ा फैसला जो मैं लोगों को कहूंगा वो आपको ये करना है कि नौकरी मुफ्त चाहिए या पैसे देकर चाहिए। पैंथर्स पार्टी ने 3 साल हुकूमत की। एक महकमा हमारे पास था, लगभग 50,000 नौजवानों के रोजगार के साधन हमने बनाए। 35,000 नौजवानों को मैंने अपने हाथ से नौकरी के ऑर्डर दिए। किसी का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। किसी को चाय का कप पिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिस पारदर्शिता के साथ हमने भर्तियां की उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हुई। लेकिन भाजपा के दौर में नौकरियां 30-30 लाख रुपए में बेची जा रही है और नीट का पेपर 40-40 लाख रुपए में बिक रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई और ईडी कह रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। पिछले दिनों 2 वर्ष पहले की बात मैं बताऊं, पुलिस में भर्तियों के लिए आवेदन पत्र दाखिल किए गए। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी तरीके से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने कहा यह भर्तियां पारदर्शिता के साथ की जा रही है, लेकिन जब शोर पड़ा तो यह साबित हो गया कि 30-30 लाख रुपए में नौकरी का सौदा हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उनकी नाक के नीचे नौकरियां बिक रही थी। नीट के पेपर हुए, 40-40 लाख रुपए में नीट की सीट बिक रही है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एक गदर का माहौल है। नौजवान सड़कों के ऊपर है और नौजवानों के दिलों में जो आग है उसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना हो। कितनी वो एक्सप्लोसिव हो सकती है, दैट कुड हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थ शेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस आई वुड से। लेकिन चोरी और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिखर पर है। लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको वो सरकार चाहिए जो मुफ्त नौकरियां देती हो, वो पार्टी चाहिए जो नौजवानों के लिए खड़ी होती हो, जो नौजवानों को बुला बुलाकर नौकरियों के ऑर्डर देती हो, जैसा हमने करके दिखाया। पूरे हिंदुस्तान में हमारी की हुई भर्तियों की चर्चा हुई, ना केवल हिंदुस्तान में हुई बल्कि विदेशों तक गई कि इतने बड़ी तादाद में भर्तियां की गई, लेकिन एक भी उंगली नहीं उठ सकी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बारी हुआ कि पैंथर्स पार्टी के मंत्री ने जो भर्तियां की, ऐसी भर्ती की प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुई। और एक मंत्रालय में 35,000 लोगों को, एक मिनिस्टर, एक ही महकमा है जिसके पास उस महकमे में 35,000 लोगों को नौकरी के ऑर्डर बांट रहा है। और जब मैं ऑर्डर देता था तो इसलिए बुला के देता था नौजवानों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर, मैं उनको पूछ सकूं कि बच्चा तुमसे किसी ने कोई 2 रुपए तो नहीं ले लिए हैं, किसी को चाय पिलाने की तुम्हें जरूरत तो नहीं पड़ी है। और जो बच्चा नहीं पहुंच पाता था वहां तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऊपर, मेरा ऑफिसर उसके घर जाता था, जेडीओ को मैं भेजता था घर जाकर उस बच्चे को नौकरी का ऑर्डर दो। और अगर मैंने 3 दिन का समय मुकर्रर किया होता था उस बच्चे को ऑर्डर देने के लिए, तो जेडीओ को यह मालूम होता था कि अगर मैं 3 दिन के अंदर ये ऑर्डर उस बच्चे के घर में नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा मंत्री मुझे बख्शेगा नहीं।
ये हमने साबित करके दिया। ट्रांसपेरेंसी के ये नमूने हमने पेश किए और आज जो नौजवानों के साथ हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं जो निकलती हैं, उसमें पहले से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। सीटें जो एमबीबीएस की हैं या जेई की हैं या नेट की हैं, नेट में भी घोटाला हो गया। नीट के घोटाले का भी शोर था तो यह कहा गया कि नेट में भी घोटाला हो गया बड़े पैमाने के ऊपर। डेली वेजर आज सड़कों के ऊपर है। मैं अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में एसएसए के तहत लगाए हुए हजारों नौजवानों को पक्का कर सकता हूं 5 साल के बाद, तो क्या वजह है कि आज 30-30 साल से डेली वेजर लगा हुआ है, उसको पक्का करने की कोई बात इस सरकार में नहीं की जा रही है। मनरेगा के तहत लगे हुए नौजवानों को पक्का करने की बात नहीं की जा रही है। एनएचएम के तहत लगे हुए नौजवानों को पक्का करने की बात नहीं की जा रही है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं या रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। यहां महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है और सवाल मेरा वही है कि क्या आपको वो चाहिए जो पारदर्शिता के साथ काम करते हो, जिन्होंने साबित किया अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में कि 35,000 नौकरियां बांटने के बाद या 50,000 नौकरी देने के बाद भी एक भी उंगली नहीं उठी, या वो सरकार चाहिए जिसमें हर भर्ती के ऊपर उंगली उठ रही है, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। इससे पहले भी जब बीजेपी आई, जेएंडके बैंक में भर्तियां हुई तो गवर्नर ने कहा था 3,500 नौकरियां चोर दरवाजे से लगाई गई और पैसे का भारी पैमाने के ऊपर लेन देन हुआ। ये मैंने नहीं कहा, ये उस वक्त के गवर्नर ने कहा था। अब मौका आपके पास है, इलेक्शन आने वाली है, ये मौका मत छोड़िएगा, सही फैसला कीजिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए। ये आपके मुस्तकबिल के लिए वोट है। कौन आपके लिए खड़ा हो सकता है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन आपको न्याय दिला सकता है, आपका अधिकार दिला सकता है, और कौन आपकी जेबों के ऊपर डाका मारने के लिए इलेक्शन में आ रहा है, यह फैसला जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। और याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि आपके बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। सोच समझकर आने वाली इलेक्शन में वोट डालिएगा और अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा।